भास्कर एस्ट्रोलॉजी क्लासेस में आपका स्वागत है। साथियों, दिल्ली विधानसभा चुनाव में बड़ा उलटफेर हुआ है। केजरीवाल जी की इन चुनावों में हार हुई है और भारतीय जनता पार्टी करीब 27 साल बाद वापस आई है। अब केजरीवाल जी की आम आदमी पार्टी क्यों हारी और भारतीय जनता पार्टी क्यों जीती, यह तो राजनीतिक विश्लेषण का मामला है। हमारा मकसद तो यहाँ पर इस घटना को ज्योतिषीय दृष्टिकोण से समझना भर है। हमने पिछले साल भी करीब अप्रैल मई के आसपास केजरीवाल जी के बारे में एक वीडियो बनाया था, जिसमें उनके जेल जाने के बारे में बात की गई थी और उन कारणों की भी स्पष्ट रूप से व्याख्या की थी कि वो जेल क्यों जाएंगे। अब देखिए, केजरीवाल जी का जन्म 16 अगस्त 1968 को सिवानी, हरियाणा के किसी गांव में हुआ है और उसके अनुसार इनका वृक्क लगन बनता है और शुक्र इनका नक्षत्र स्वामी है, यानी भरणी नक्षत्र के चौथे चरण का इनका जन्म है। और वर्तमान समय में इनको गुरु की महादशा है और उसमें राहु की अंतर्दशा चल रही है। राहु की अंतर्दशा इनको 23 अक्टूबर 2023 से शुरू हुई है और यह 28 मार्च 2026 तक चलेगी और इसके पश्चात शनि की महादशा का आगमन होगा। अब पिछली बार हमने जब इनके बारे में बात की थी, उस समय हमने राहु की अंतर्दशा का विस्तृत विश्लेषण किया था कि यह राहु की अंतर्दशा इनको जेल क्यों लेकर जाएगी, क्योंकि गुरु की महादशा में राहु ने पूरी तरह से अष्टम एक्टिव किया हुआ था और अष्टम भाव आप जानते हैं दुर्भाग्य का है। तो जब से राहु की अंतर्दशा इनको प्रारंभ हुई, तभी से दुर्भाग्य ने इनके जीवन में दस्तक दे दी थी और इसका परिणाम भी आप और हम सभी देख ही रहे हैं। और महादशा गुरु की है, गुरु के उच्च तीसरे भाव में है और तीसरा भाव आप जानते हैं कि भ्रम का है, जिसने इनको पूरी तरह से भ्रमित करके रखा था और इतना ज्यादा भ्रम इनको हो गया था कि ये अपने आप को श्री नरेंद्र मोदी का सक्सेसर मानने लगे थे। इनका ऐसा सोचना था कि नरेंद्र मोदी को यदि कोई हटा सकता है तो वो केजरीवाल ही है। यह होता है भ्रम। इनको कभी भी कुछ भी आरोप प्रत्यारोप लगाने हो तो ये सीधे नरेंद्र मोदी को इंगित करते थे, डायरेक्ट उनको निशाना बनाने की कोशिश किया करते थे। और नरेंद्र मोदी जी आप जानते हैं ठंडा लोहा है, वो इनकी किसी भी बात का डायरेक्ट जवाब कभी भी नहीं दिया करते थे। और जब समय आया, वक्त बदला, तो इनका सारा भ्रम दूर कर दिया और दिल्ली चुनाव में इनकी केजरीवाल जी की जबरदस्त हार हुई। खैर, अब सवाल यह है कि केजरीवाल जी की क्या शानदार वापसी सत्ता में होगी। तो देखिए, अब इनकी कुंडली में शनि की महादशा 18 मार्च 2026 से शुरू होगी और शनि इनकी कुंडली के 12वें भाव मेष राशि यानी अपनी नीच राशि में बैठे हुए हैं। अब जैसा कि शनि की फल देने की प्रवृत्ति है, शनि यहाँ पर 12वें भाव को बढ़ाएंगे और मेष राशि में बैठे हैं तो मेष राशि यानी लग्न को समाप्त करेंगे। अब लग्न ही जातक का यश, मान, सम्मान, इज्जत सब कुछ है, तो यह शनि इनकी इज्जत पूरी तरह से खराब करवाएगा और चुनाव हारने के साथ ही इसके संकेत भी मिलने लग गए हैं। और ये तो अभी शुरुआत भर है, अभी तो बहुत कुछ होना बाकी है। बस इंतजार करिए और विधि का विधान देखते रहिए। अब सबसे पहले हम शनि की तीसरी दृष्टि पर विचार करते हैं तो यह द्वितीय भाव पर जाएगी और द्वितीय भाव में मिथुन राशि है। तो यहाँ पर द्वितीय भाव समाप्त होगा यानी धन और कुटुंब से दूर करेगा और पुनः तीसरा बढ़ेगा यानी फिर भ्रम बढ़ेगा। कुटुंब से दूरी और धन की तंगी, ये दो मुख्य फल इस दशा में तीसरी दृष्टि के होंगे। अब धन की तंगी तो स्वाभाविक है कि आय का रास्ता बंद हो चुका है और दुनिया भर के केस मुकदमे इन पर लगे हुए हैं या और भी लगेंगे। अभी तो कैग की रिपोर्ट टेबलाइज्ड होना बाकी है। तो इनको धन के मामले में बहुत परेशानी का सामना करना पड़ेगा
कुटुंब से दूर रहना पड़ेगा। यहाँ पर कुटुंब से दूर कहाँ रहेंगे, आप जानते हैं कि वो जेल यात्रा ही हो सकती है। इतने केस मुकदमे इन पे लगे हुए हैं, तो वकीलों की फीस कहाँ से आएगी? तो स्वाभाविक है, परेशानी तो बढ़ेगी ही। यानी आने वाली शनि की महादशा इनको पूरी तरह से उलझा कर रख देगी। न खाते बनेगा, न उगलते बनेगा। अब शनि की 7वीं दृष्टि पर विचार करें तो 7वीं दृष्टि होगी छठे भाव पर। छठे भाव में तुला राशि है, यानी यहाँ 7वां माध्यम बनेगा। और छठा भाव नष्ट होगा। छठा भाव नष्ट होने का मतलब है इनकी सोचने समझने की शक्ति खत्म होगी, क्योंकि छठे भाव को सरस्वती का भाव भी माना गया है। तो सरस्वती पूरी तरह से दूर, यानी छठे भाव सोच का इनका दायरा समाप्त कर देगा। इसी को शनि कहते हैं कि वो बुद्धि को काम नहीं करने देता। एक्चुअल में ये सोच को खत्म कर देता है, आदमी भ्रमित हो जाता है। और तीसरी दृष्टि से इनका तीसरा भाव पहले ही बढ़ा हुआ है, तो ये पूरी तरह से भ्रमित रहेंगे, सोच खत्म होगी और माध्यम बनेगा 7वां भाव, क्योंकि वहां पर तुला राशि है। निर्णय लेने की शक्ति बिल्कुल क्षीण हो जाएगी। जब सप्तम भाव माध्यम बन रहा है या कह लें बढ़ रहा है, तो सप्तम भाव आपको मालूम है झगड़े का है। सप्तम भाव झगड़े का होने के साथ साथ पतन का सूचक भी है, क्योंकि सूर्य जब उदय होता है वो लग्न में होता है और अस्त सप्तम भाव में होता है। सप्तम भाव पश्चिम दिशा है, इसलिए सप्तम भाव को पतन माना गया है। तो यहाँ पर झगड़ा बढ़ेगा, यानी केस मुकदमे बढ़ते जाएंगे और पतन का मार्ग पूरी तरह से प्रशस्त होगा। अब एक और बात देखिए, सप्तम भाव कालपुरुष की कुंडली में स्त्री सूचक माना गया है, यानी स्त्री को रिप्रेजेंट करता है। और 7वां भाव ही यहाँ पर माध्यम बन रहा है और इसकी शुरुआत स्वाति मालीवाल से हुई, वो भी स्त्री है। कालपुरुष की कुंडली का 7वां भाव है। जब स्वाति मालीवाल जी की पिटाई इनके घर पर हुई, बस उसी दिन से इनके ये शनि की दशा के फल मिलने की रूपरेखा बनने लगी थी। आप यूं समझ लें कि कोई भी दशा आगमन के पूर्व ही अपने फल देने के ताने बाने को फिक्स कर लेती है, और वही इनके साथ हो रहा है। शनि तो अभी 1 साल दूर है, लेकिन उसकी रूपरेखाएं बननी शुरू हो गई हैं। अब एक और देखिए, दिल्ली की मुख्यमंत्री बनी है सुश्री रेखा गुप्ता जी, वो भी स्त्री है, यानी सप्तम भाव। ऊपर से उनकी स्वयं की राशि तुला, तो इनके पतन में वो मुख्य भूमिका निभाएंगे। इनको रेखा गुप्ता जी का मुख्यमंत्री होना इनकी परेशानियों में वृद्धि का कारण ही बनेगा। इनकी परेशानियां बहुत बढ़ने वाली हैं। अब शनि की अंतिम दृष्टि यानी दसम दृष्टि को देख लीजिए, और यही दसम दृष्टि इनके लिए अंतिम कील साबित होगी। अब यहाँ पर शनि की दसम दृष्टि जाती है 9वें भाव पर, यानी भाग्य भाव पर, और वहां पर है मकर राशि, यानी काल पुरुष की कुंडली का 10वां भाव। और 10वां भाव आप जानते हैं सरकार का होता है, तो यहाँ माध्यम सरकार बनेगी और इनका भाग्य समाप्त करेगी। कहने का मतलब ये कि यहाँ पर सरकार के माध्यम से यह शनिदेव इनके भाग्य को पूर्णतया चौपट कर देंगे। अब देखिए, लगन और नवम, ये 2 भाव शनिदेव नष्ट कर रहे हैं, यानी क्षत्रिय त्रिकोण के 2 त्रिकोण समाप्त हो रहे हैं। तो इनके सत्ता में लौटने के चांस मुझे तो 0 लगते हैं। यहाँ पर पूरी तरह से संघर्ष और जेल यात्रा मुझे दिखाई दे रही है। साथियों, रावण महाविद्वान महाज्ञानी थे और ज्योतिष के भी प्रकांड विद्वान थे, और उनका एक कथन है कि भविष्य फलित करते समय, कोई भी भविष्यवाणी करते समय देश, काल, समाज और परिस्थिति का ध्यान रखा जाना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पर आप स्वयं भी देखेंगे तो इस कथन के अनुसार क्या आपको लगता है कि केजरीवाल जी के लिए कुछ अच्छे की उम्मीद की जा सकती है? यह एक सवाल है आपसे। आप स्वयं समझिए इसको और तय कीजिए कि इसका क्या फल मिलने वाला है शनि की महादशा का। मेरी अपनी राय में
शनि की महादशा के वही फल इनको मिलेंगे जो अभी तक हमने डिस्कस किए हैं। अब आज के चैप्टर को यहीं विराम देते हैं और अगली बार आपसे मिलते हैं किसी नए विषय के साथ। तब तक के लिए जय जय